ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. ફરી પાછા મળે એક નવા વિડીયો સાથે. આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8ની કવિતા ભણવાના છીએ. ઇકાઈ 4 ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો. બરાબર. તો કે આપણે જોયું ગયા પાઠમાં શું કયો ભણ્યા તો કે સુનિતા વિલિયમ્સ. બરાબર. અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ આપણે ગયા પાઠમાં ભણ્યા. આજે આપણે શું ભણવાનું છે તો કે અમર સપૂતોની વાત કરવાની છે. બરાબર. એટલે કે ભારતના એવા યુવાનોની વાત કરવાની છે જે હંમેશા માટે અમર બની જાય. એ કઈ ભાવનાથી અમર બને અને શું બને તે આપણે આ કવિતામાં જોવાનું રહેશે. તો આપણે શરૂ કરીએ આપણી કવિતા. શરૂ કરતાં પહેલાં બધાને કીધું ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, બેલ આઇકન ક્લિક કરજો અને બને એટલી શેર કરજો. બરાબર. શીર્ષક ઇકાઈ 4 શીર્ષક છે ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો. એના કવિ છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી. તો કે द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था. तो कि माहेश्वरी साहब નો જન્મ ક્યારે થયો તો કે 1 ડિસેમ્બર 1/12/1916 રોજ. ક્યારે થયો હતો તો કે 1/12/1916 રોજ એમનો જન્મ થયો હતો. તો ક્યાં થયો હતો તો કે ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા જિલ્લાના રોહતા ગામમાં થયો હતો. बराबर. 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई. तो कि द्वारिका प्रसाद जीનું मृत्यु क्યારે थયું तो कि 29 अगस्त 1998 रोज. उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है. तो कि द्वारिका प्रसाद जी ने शू तो कि 6 काव्य खंड संग्रह है, 2 खंड काव्यों है, 26 बाल साहित्य है અને 3 વાર્તા સંગ્રહો છે. બરાબર. આ સિવાય તેમના અન્ય સાહિત્ય સ્વરૂપો પણ જોવા મળે છે. બરાબર. તો કે ઇતના ઊંચા ઉઠો, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के. એ એમની પ્રસિદ્ધ કૃતિઓ છે. તો કે દ્વારિકા પ્રસાદની પ્રસિદ્ધ કૃતિઓ કઈ કઈ એવું જ્યારે પૂછાય તો એનો જવાબ આવે, ઉત્તર શું આવે તો કે ઇતના ઊંચા ઉઠો, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के. એ એમની પ્રસિદ્ધ કૃતિઓ છે. તો કે આપણે અત્યાર સુધી લેખકની, કવિની અને કવિના સાહિત્યનો પરિચય મેળવ્યો. બરાબર. હવે આપણે કાવ્યમાં શું કહેવા માંગેલું છે એનો વાત કરીએ. तो कि प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है. तो कि आ काव्य जे છે એમાં શું કર્યું તો કે પ્રકૃતિ પ્રધાન કવિતા છે. એમાં પ્રકૃતિના અલગ અલગ તત્વો છે એનાથી પ્રેરણા લેવામાં આવી છે અને એનો જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને દેશના જે સપૂતો છે એ સ્વપૂતોને નવનિર્માણ કરવાનો સંદેશ કવિ આપવા માંગે છે. બરાબર. તો હવે આપણે કવિતા શરૂ કરીએ. એની પહેલાં કવિતાનું ગાન કરી લેવાનું છે. તો આ સમૂહ ગાન ગીત છે. આ કવિતા જે છે એ ગીત સ્વરૂપનું છે જેને સમૂહ ગાન કરવાનું હોય એટલે ફરજિયાતપણે તમારે આ કવિતા હું આમાં મૂકું છું ત્યારે સાંભળવાની રહેશે ધ્યાનથી. બરાબર. જો એકવાર પહેલાં આપણે કવિતા સાંભળીએ પછી સમજશું અને ફરી પાછી એકવાર કવિતા સાંભળશું ત્યારે તમારે સાથે સાથે કવિતા ગાવાની પણ રહેશે ફરજિયાતપણે. બરાબર. ચાલો આપણે કવિતા સાંભળીએ. अमर सपूतों. बाल दोस्तों, सुप्रभात. सुप्रभात टीचर. बाल दोस्तों, आपको गीत गाना और सुनना अच्छा लगता है?
हाँ टीचर, हमको गीत गाना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। बाल दोस्तों, गीत कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लोकगीत, प्रकृति गीत, अभिनय गीत, बाल गीत, देशभक्ति गीत आदि अनेक प्रकार के गीत होते हैं। आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनना। बाल दोस्तों, यह देशभक्ति गीत की रचना कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने की है। तो सबसे पहले हम कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का छोटा सा परिचय देखते हैं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियां इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हुई थी। उठो धरा के अमर सपूतों देशभक्ति गीत में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का नव उपयोग करके देश के नव सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो चलो बाल दोस्तों, हम सब यह देशभक्ति गीत सुनते हैं और समझते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नए स्वरों में गाते हैं, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन गुन गुन
करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। बाल दोस्तों, कैसा लगा यह देशभक्ति गीत? बहुत अच्छा लगा टीचर। अच्छा तो बाल दोस्तों, अब हम इस गीत का सरल अर्थ समझते हैं। पंक्ति 1, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। इन पंक्तियों में कहा गया है कि उठो हे भारत के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। प्रत्येक मनुष्यों के जीवन में फिर से नया उत्साह और उनमें नए प्राणों का संचार करना है। उठो भारत माता के अमर सपूतों, उठो। पंक्ति 2, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे,
है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। इन पंक्तियों में कहा गया है कि ये आजादी की नई सुबह है, नई बात है, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सभी के मन में नई लहरें हैं, सभी के मन में नई आशाएं हैं। देशवासी आज खुलकर सांस ले रहे हैं। युग युग के मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भरो और उसे फिर से खिलाना है। उठो हे भारत माता के अमर पुत्रों, फिर से नया निर्माण करो। पंक्ति 3। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भोरे, गुन 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 करते भोरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। इन पंक्तियों में कहा गया है कि आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डाल डाल पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नए गीत गुनगुनाते हैं। यानी कि पक्षी भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हों। बागों में भौरें गुंजार करते गुन 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 करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। इस नई युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। उठो हे देश के अमर पुत्रों, फिर से नया निर्माण करो। पंक्ति 4। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। इन पंक्तियों के जरिए कहा है कि इधर उद्यानों में कली कली कलियां खिल रही हैं और हर एक फूल मुस्कुरा रहे हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से हमारे इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उठो हे भारत माता के अमर पुत्रों, हमें देश के नवनिर्माण में लग जाना है और नया संचार करना है। पंक्ति 5। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। इन पंक्तियों में कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश
सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की सारी विद्याएं ही हमारी संपत्ति हैं। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के कई सारे दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है और देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। उठो हे भारत माता के अमर पुत्रों, देश के नव निर्माण में लग जाओ। बाल दोस्तों, इस देशभक्ति गीत में कवि ने हमारे देश के पुत्रों को देश के विकास के नए रास्ते खोजकर देश का नव निर्माण करने का संदेश दिया है। बाल दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं। हमें निडरता से उसका सामना करके भारत देश को नव युग में उज्जवल बनाना है। बाल दोस्तों, हमें ऐसे काम करने हैं जिनसे हमारे देश का गौरव बढ़े।